कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जब सुबह की पहली किरण के साथ पूरा गांव जाग उठता था। दूर तक फैले खेत, मिट्टी की पगडंडियां, बैलगाड़ियों की धीमी आवाज और प्रकृति के बीच बसी एक शांत दुनिया। यह वह समय था जिसे आज हम दादा पर दादा का ज़माना कहते हैं। वीडियो पर आप आए हैं तो एक लाइक भी करते चलिए। उस दौर में जीवन की रफ्तार आज की तरह तेज नहीं थी। लोग सूर्योदय के साथ अपने काम में लग जाते और दिन ढलते ढलते अपने परिवार के बीच लौट आते। गांव के चौपाल में बुजुर्ग इकट्ठा होते, अनुभवों की बातें होती, पुराने किस्से सुनाए जाते और बच्चे बड़े ध्यान से उन्हें सुनते। हर व्यक्ति अपने काम में निपुण होता था। कोई खेती करता, कोई पशुपालन, कोई लकड़ी का काम जानता तो कोई मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता। हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। परिवार के बड़े सदस्य अपने अनुभव छोटे बच्चों को सिखाते थे ताकि परंपराएं जीवित रहें। गांवों में आपसी मेलजोल बहुत गहरा होता था। किसी के घर खुशी आती तो पूरा इलाका उसमें शामिल होता। किसी पर कठिन समय आता तो लोग बिना बुलाए मदद के लिए पहुंच जाते। रिश्तों की मजबूती ही समाज की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। उस समय के बाजार भी अपने आप में अनोखे थे। साप्ताहिक हाट लगते थे जहां दूर दूर के लोग आते। किसान अपनी उपज लाते, कारीगर अपने हाथों से बनी चीजें बेचते और लोग जरूरत का सामान खरीदते। यह केवल खरीद फरोख्त की जगह नहीं थी, बल्कि मिलने जुलने और खबरें जानने का भी माध्यम थी। यात्रा करना आसान नहीं माना जाता था। एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते। फिर भी लोगों में धैर्य था। सफर को बोझ नहीं बल्कि अनुभव माना जाता था। रास्ते में मिलने वाले अनजान लोग भी कई बार दोस्त बन जाते थे। शिक्षा का स्वरूप भी अलग था। ज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं माना जाता था। बड़े बुजुर्गों की बातें, लोक कथाएं, जीवन के अनुभव और प्रकृति का अवलोकन भी सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। बच्चे छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियां समझने लगते थे। त्योहारों का उत्साह देखने लायक होता था। कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती। घरों की सफाई, पारंपरिक व्यंजन, लोकगीत और सामूहिक आयोजन पूरे वातावरण को जीवंत बना देते थे। हर उत्सव लोगों को एक दूसरे के और करीब लाता था। उस युग में प्रकृति जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। मौसम के बदलाव को लोग बड़ी बारीकी से समझते थे। पक्षियों की गतिविधियों, बादलों की दिशा और हवा के स्वभाव से आने वाले दिनों का अनुमान लगाया जाता था। यह ज्ञान वर्षों के अनुभव से विकसित हुआ था। गांव की पहचान केवल उसकी आबादी से नहीं होती थी, बल्कि वहां के लोगों के स्वभाव, परंपराओं और संस्कृति से होती थी। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता थी, अपनी बोली थी और अपने रीति रिवाज थे। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन उस दौर की अनेक यादें आज भी कहानियों और पुरानी तस्वीरों में जीवित हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि वह केवल एक बीता हुआ समय नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक अलग तरीका था। कई लोग कहते हैं कि उस युग की सबसे बड़ी संपत्ति विश्वास था। लोग एक दूसरे की बात पर भरोसा करते थे। सम्मान और ईमानदारी को बहुत महत्व दिया जाता था। समाज की नींव इन्हीं मूल्यों पर टिकी हुई थी। पुराने समय की गलियां, खेत, चौपाल, मेले, लोकगीत और परंपराएं आज भी इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किन परिस्थितियों में जीवन बिताया और किस तरह अपने अनुभवों से समाज को आगे बढ़ाया। उस दौर में लोगों की कमाई आज की तरह बड़े आंकड़ों में नहीं होती थी, लेकिन जरूरतें भी सीमित थीं। खेतों से मिलने वाली उपज ही कई घरों की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। किसी के पास गेहूं अधिक होता, किसी के पास दाल, किसी के पास फल या पशुधन। यही उनकी आर्थिक ताकत का आधार था। उस समय धन से ज्यादा महत्व मेहनत और उत्पादन का था। परिवार के लगभग सभी सदस्य किसी न किसी काम में योगदान देते थे। घर के बुजुर्ग अनुभव से मार्गदर्शन करते, युवा मेहनत करते और बच्चे धीरे धीरे काम सीखते थे। इस कारण परिवार एक इकाई की तरह चलता था। खर्च करने के तरीके भी अलग थे।
लोग केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही ध्यान देते थे। अनावश्यक चीजों पर धन खर्च करना समझदारी नहीं माना जाता था। परिवार पहले अनाज, कपड़े, पशुओं की देखभाल और घर की जरूरतों को प्राथमिकता देता था। बचत को भविष्य की सुरक्षा समझा जाता था। कई क्षेत्रों में वस्तुओं का आदान प्रदान भी देखने को मिलता था। एक व्यक्ति अपनी उपज या हुनर के बदले दूसरी आवश्यक वस्तु प्राप्त कर लेता था। इससे समुदाय के लोगों के बीच सहयोग और मजबूत होता था। जब कोई मेला या बड़ा बाजार लगता था, तब लोग पूरे वर्ष की कमाई का एक हिस्सा साथ लेकर जाते थे। वहां वे जरूरत का सामान खरीदते, परिचितों से मिलते और नई जानकारियां प्राप्त करते। ऐसे अवसर सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते थे। कठिन मौसम या खराब फसल के समय चुनौतियां भी आती थीं। ऐसे समय में परिवार और समुदाय एक दूसरे का सहारा बनते थे। यही कारण था कि आपसी सहयोग को उस युग की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता था। अब बात करते हैं उस दौर की अनोखी परंपराओं की। उस समय हर गांव के अपने नियम और रीति रिवाज होते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों की बात को बहुत सम्मान दिया जाता था। किसी विवाद को सुलझाने के लिए लोग पहले आपस में बैठकर चर्चा करते थे। कई बार एक पेड़ के नीचे या चौपाल में घंटों तक बातचीत चलती थी और समाधान निकाल लिया जाता था। लोगों की दिनचर्या भी बेहद व्यवस्थित होती थी। गांवों में मेहमानों का विशेष सम्मान किया जाता था। कोई अनजान यात्री भी गांव में आ जाए तो उसे अपनापन मिलता था। लोगों का मानना था कि अतिथि का आदर करना सबसे बड़े कर्तव्यों में से एक है। आज जब हम दादा पर दादा के उस जमाने को याद करते हैं तो लगता है मानो वह एक अलग ही दुनिया थी। वहां जीवन में चुनौतियां थीं, लेकिन लोगों के चेहरों पर संतोष था। साधन कम थे, लेकिन अपनापन भरपूर था। समय बदल गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन उस युग की कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित हैं और हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं। यही था दादा पर दादा का वह ज़माना, जिसकी यादें आज भी पुरानी कहानियों और दुर्लभ तस्वीरों में जिंदा हैं। समय बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन उस दौर की सादगी, अपनापन और जीवन जीने का अंदाज आज भी लोगों को हैरान कर देता है।